हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वन सेकंड टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 19 मई 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। बट वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सीरीज़ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रही है सीरीज़, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की हम कोशिश करते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ थोड़ा सा और शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इस चैनल को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्योंकि वन जीव अभ्यारण्य हो गए और जो आपके नेशनल पार्क्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते हैं, हमेशा आएंगे। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। इसके आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश। इससे ये तो क्लियर हो गया कि साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं स्थित है ये। तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है बेसिकली। ठीक है, और क्या करना है, आपको कमेंट करना है आंसर इसका। आपको आता है नहीं आता है डजंट मैटर, बट कमेंट करो ज़रूर। ठीक है, अटैम्प्ट ज़रूर करें, सही गलत वो बात की बात है ना। और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, शेयर करते हैं, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको वीडियो के अंत में तो दूंगा ही। ओके, चलिए देखिए, पहला आपका करंट अफेयर्स क्या है आज का। 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 को मनाया गया 18 मई को। जानते हैं इसके बारे में, इसकी थीम भी जानेंगे क्या है, इंपॉर्टेंट है। विश्व भर में हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की विषय यानी कि थीम क्या है, संग्रहालय की शक्ति। ठीक है, द पावर ऑफ द म्यूजियम, ये इस बार की थीम है इंटरनेशनल म्यूजियम डे की। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की इस थीम का उद्देश्य 3 लेंसों के माध्यम से समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु संग्रहालयों की क्षमता को पता लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी को $10.5 बिलियन में खरीदा या खरीदेंगे। ठीक है, तो अडानी जी तो भाई जहाँ पे भी हाथ मार रहे हैं, लंबे लंबे हाथ मार रहे हैं, आपको भी पता ही होगा। चलिए जानते हैं उनके बारे में। द अडानी ग्रुप विच बिलोंग्स टू गौतम अडानी इज सेट टू अक्वायर स्विस मल्टीनेशनल कंपनी Holcim's stake in India's company Ambuja Cement and its subsidiary ACC for $10.5 billion, about 81,361 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो इतने में ही खरीदने जा रहे हैं। आजकल लेन देन चल रहा है खूब, कोई कुछ भी खरीद रहा है जिसको जो अच्छा लग रहा है। आपको पता होगा हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, तो ये सब चल रहा है आजकल। इंक्लूडिंग एन, आप भी अच्छे से जल्दी से नौकरी लीजिए, आप भी खरीदिए चीज़ें, है ना। चलिए, इंक्लूडिंग एन ओपन ऑफर, Holcim's stake value and open offer consideration make it the largest acquisition by Adani to date and India's largest ever merger and acquisition transaction in the infrastructure and material space. Our foray into the cement business is yet another recognition of our belief in the growth of story of our country. मतलब बेसिकली आपको याद रखना है, जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी है दोनों को ही एक्वायर कर रहे हैं कौन, अडानी, गौतम अडानी। ओके, सबसे बड़े जाइंट हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, उन्हीं को ही एक्वायर कर दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है। भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना। ठीक है, जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमोबाइल्स OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। पहले पर चीन का कब्जा था, उसके बाद अमेरिका और जापान का। ठीक है, कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत ने जर्मनी में, ये जो लिखे हैं आप नंबर पढ़ लेना, इतने वाहनों की तुलना में 2021 में इतने वाहन बेचे। यह वृद्धि का लगभग 26% है और शीर्ष 5 देशों में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। PM मोदी ने भारत के पहले 4G टेस्ट बेड का अनावरण किया। तो क्या है टेस्ट बेड, जानते हैं इसके बारे में। देखिए 5G, 4G नहीं है 5G है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया, जिससे स्टार्टअप और उद्योग के खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर अपनी तकनीकों का परीक्षण और प्रमाणित करने और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम करने की अनुमति मिली। ठीक है, टेस्ट बेड लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि कहाँ गया, हाँ, के रजत जयंती समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G परीक्षण महत्वपूर्ण और आधुनिक तकनीकों की
दिशा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, सिल्वर जुबली ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी ट्राई की जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था वहाँ पे ये सब बातें हुई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। बी गोविंदराजन बने रॉयल एनफील्ड के सीईओ। ठीक है, तो जिस भी किसी भाई को रॉयल एनफील्ड लेनी है इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, है ना, जस्ट किडिंग, चलिए मजाक कर रहा हूँ। हाँ, आयशर मोटर्स ने बी गोविंदराजन को रॉयल एनफील्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह आयशर मोटर्स लिमिटेड के बोर्ड के पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में भी काम करेंगे। 2021 अगस्त से गोविंदराजन कार्यकारी निर्देशक के रूप में कंपनी की सेवा कर रहे थे। इससे पहले वे 2013 से मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में जुड़े हुए थे। ओके, अच्छा, रॉयल एनफील्ड्स का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। और रॉयल एनफील्ड्स की स्थापना कभी थी? 1955 में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है। ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। एक ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह किया और वह सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। कैंटन के नाम पहले ब्रिटिश पर्वतारोही का रिकॉर्ड भी है जिन्होंने 2013 में एक सीज़न में माउंट न्यूट्से, माउंट एवरेस्ट और माउंट लिहुत्स्के पर चढ़ाई की थी। पिछले साल कैंटन की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने के बाद 29 घंटे से भी कम समय में माउंट लिहुत्से के शीर्ष पर पहुंच गए थे। इससे पहले अमेरिका पर्वतारोही डेव हैन 15वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये है, आप देख लीजिए कौन, कैंटन कूल, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटिश के पर्वतारोही है। ओके, चलिए 16वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हर कोई नहीं कर पाता ये काम। चलिए, मुंबई इंडियंस के किस नहीं आएगा इधर। मुंबई इंडियन के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। ठीक है, कौन बने? जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। वहीं T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले कुल मिलाकर 5वें भारतीय बने हैं। रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, पीयूष चावला और अमित मिश्रा अन्य भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने कम से कम 250 T20 विकेट लिए हैं। ठीक है, ये हैं जसप्रीत बुमराह, जानते ही होंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्या है। एस.एन. सुब्रमण्यम ने लार्सन्स एंड टुब्रो, जिसको LNT भी कहते हैं शॉर्ट में, लार्सन्स एंड टुब्रो के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, LNT। चलिए, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के वर्तमान उप प्रबंधक निर्देशक और अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है। ठीक है, यानी कि MD और CEO, जो 18 वर्षों में भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग और निर्माण निगम के शीर्ष पर गार्ड के पहले बदलाव को चिन्हित करता है। एस.एन. सुब्रमण्यम कंपनी के CEO के रूप में AM नाइक की जगह लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। विदेशी प्रेषण के मामले में भारत सबसे आगे है। प्रेषण क्या होता है जानते हैं। According to the World Bank, India has overtaken Mexico as the top remittance receiving country in 2021, pushing China to the third position. In 2021, India received a total of over $89 billion in remittance, an increase of 8% from the $82.73 billion it received in 2020. Despite the fact that the world was hit by COVID in 2020, remittance in the non-COVID year 2019 stood at a little lower, $82.69 billion. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट और लास्ट आज का, कैमरून एक्टिविस्ट ने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, कैमरून की एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है, जानते हैं। कैमरूनियन एक्टिविस्ट सेसिल Zabeth has won the 2022 Wangari Maathai Forest Champions Award for her outstanding contribution to the conservation of forests and improving the lives of people who depend on them. Okay, the award celebrates Cecil Zabeth's energy and dedication over 3 decades promoting women's right to land and forest. She has actively shown that women's participation in forest governance and conservation is fundamental to achieving sustainable forest management. Okay,
चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि पेरियार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन थे आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, केरला में स्थित है क्या, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो कैसा लगा, आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना वीडियो पसंद आया तो। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, साथ ही साथ शेयर कीजिए इसको जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके, बाकी मिलेंगे कल हम फिर सुबह 6 बजे इसी क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।